अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सलमा और आज बनाते हैं हम बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल, फ्लफ़ी, झटपट बन जाने वाला मज़ेदार सा पाकिस्तानी स्टाइल देसी अंडा जो कि खाने में इतना लज़ीज़ है कि आप रोज़ बनाना चाहेंगे। झटपट बन जाता है ये हेल्दी सा नाश्ता, मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी रेसिपी देख के बताइएगा कैसा लगा आपको। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ जिसके साथ मर्ज़ी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको ब्रेड के साथ सर्व किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। मैं इसको 3 अंडों के साथ बना रही हूँ, आप इसमें 4 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 4 अंडे यूज़ करते हैं तो नमक, मिर्च हर चीज़ इतनी ही रहेगी क्योंकि एक और अंडा डालने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे से इसको फेंट लेंगे अंडों को। आज मैंने एक ही बाउल में तीनों अंडे तोड़ लिए थे लेकिन शुक्र है कि अच्छे निकल आए, कोई भी ख़राब नहीं निकला। अंडे हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, ज़ीरे से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आधा चाय का चम्मच नमक और तकरीबन 1 चुटकी हल्दी है। चिली फ्लेक्स है आधा चाय का चम्मच, ये डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। सुरख मिर्चों का, रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं मैं कर रही, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसमें डालेंगे दूध 3-4 चम्मच, इससे बहुत फ्लफ़ी सा हमारा ऑमलेट बनता है। यकीन करिए आप डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक प्याज़ मैंने बारीक काट लिया था छोटा-सा, वो डाल देंगे। धनिया डाल देंगे, धनिया इसमें 3-4 चम्मच मैंने डाला है, ज़्यादा ही जाएगा। जितना स्पाइसी आप खाना चाहते हैं उतनी सब्ज़ मिर्चें डाल दीजिए। 2 चम्मच भर के मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। आपको जितना स्पाइसी पसंद है उतनी डाल लीजिए। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच रेड प्याज़, वो मैंने कलर के लिए डाला है, टेस्ट का इसमें कोई फ़र्क नहीं, आप व्हाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड भी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जितना अच्छे से इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा ये बनकर रेडी होगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी इंशाल्लाह आपका बन जाएगा। बस आप इसको अगर मुश्किल लग रहा है तो इसको चॉपर में चला के सब्जियों को आप फिर भी बना सकते हैं। आधा चम्मच आप डाल देंगे घर की कुटी काली मिर्चें, वो भी मिक्स करेंगे। काली मिर्चों से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने रेड मिर्चें इस्तेमाल नहीं की। चलें जी, ये हो चुका है रेडी। अब हम पैन लेंगे, पैन आपने अच्छा लेना है जिसके नीचे अंडा चिपके नहीं। थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे जितना आप पसंद करते हैं, मैंने 2-3 चम्मच डाला है। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म करेंगे और फिर हम सारे का सारा जो हमने अंडा बना के रखा था वो डाल देंगे। 2 मिनट हम लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे एक साइड से। अच्छे से हम इसके प्याज़, मिर्चें, धनिया हर चीज़ को अंडे के ऊपर फैला देंगे जैसे रोटी की तरह। तो बस अब हम वेट करेंगे इसको लो फ्लेम पे कि ये अच्छे से एक तरफ से गोल्डन हो जाए, हल्का-सा, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं हमने अभी करना। और पूरा अंडा ही हमने बिल्कुल धीमी आँच पे पकाना है, ये बहुत टेस्टी मज़ेदार बनेगा। अब हम चेक करते हैं, तो देखिए थोड़ा-सा मैं उठा के चेक करूँगी तो हल्का-सा गोल्डन हो चुका है। तो दूसरी तरफ से अब हम इसको टर्न करेंगे हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के से चम्मच के साथ, देखिए कितना गोल्डन प्यारा सा कलर आ चुका है। बस ऐसे हम आहिस्ता-आहिस्ता इसको 2 चम्मच के साथ आप कर सकते हैं। मैंने 1 ही चम्मच से किया है, 2 से करते तो आसानी से हो जाता। तो बस ऐसे हल्के-हल्के हाथों से आप टर्न करते जाएँगे इसको, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये अंदर से बहुत मज़े का बनता है अगर इस तरीके से पकाया जाए। आप इसको अंडे को डाल के इसको मिक्स करके भी पका सकते हैं, लेकिन उस पकाने में और इस पकाने में टेस्ट का बहुत फ़र्क आता है, आप चेक करिएगा। इस तरह पकाने से ये बहुत फ्लफ़ी और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत मज़ेदार। ओवरकुक भी नहीं हमने इसको करना और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो देखिए अब बिल्कुल ये जैसे मुझे चाहिए था वैसे टर्न हो चुका है। अब ये थोड़ी ही देर में बस रेडी हो जाएगा, तो हम इसको बस हल्का-सा ही ब्राउन करेंगे। देखिए जैसा हमें चाहिए था गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अंदर से ये बहुत फ्लफ़ी और मज़ेदार है, बिल्कुल नरम सा। अब हम इसकी हल्के हाथों से कटिंग कर लेंगे, पैन को बिल्कुल छुरी लगने नहीं मैंने दी क्योंकि ये बिल्कुल नरम है। इसके मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं ताकि हम इसको उलट-पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर सकें। तो लीजिए जी, उलट-पुलट के पकाते हुए बहुत मज़ेदार सा हमारा ऑमलेट गोल्डन ब्राउन हो चुका है जैसा हमें चाहिए था। देखिए कितना मज़ेदार सा, देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको टेस्ट का भी पता चल जाएगा। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, ना हमने इसमें मसाले डाले हैं, ना ओवर कुक किया है। तो देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ और डिश आउट करके भी दिखाऊँगी। बहुत मज़ेदार बनता है, नाश्ते में आपको बहुत पसंद आएगा। कुछ लोगों को तो पराठे के साथ अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इसको हेल्दी बनाया है तो मैं ब्रेड के साथ इसको सर्व कर रही हूँ।
अगर आप इसको पराठे के साथ खाना चाहते हैं तो पराठे के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ अचार, साथ पराठा और साथ में अगर मैंगो चटनी हो जाए या कुछ भी एक्स्ट्रा, तो देखिए जी हमारा मज़ेदार सा हेल्दी सा नाश्ता बनकर रेडी है। साथ में मैंने चीज़ रखा है, सैलेड रखा है, अगर इसके साथ आप उबले चने थोड़े से रख लेते हैं, आधा सेब रख लेते हैं, तो ये आपका बहुत हेल्दी सा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। तो टेस्ट करके भी आपको दिखाती हूँ, इंतहाई लज़ीज़ बना था और झटपट बन जाता है और खाने में बहुत ही लज़ीज़ है। बहुत फ्लफ़ी दूध की वजह से, और अगर हम इसमें 1 चम्मच क्रीम डाल लें तो और भी ज़ायका अच्छा आता है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल सिंपल बनाया है, सिंपल मसालों से, कोई ढेरों-ढेर हमने इसमें मसाले भी नहीं डाले। लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बनता है, झटपट बन जाता है और इतना ईज़ी है और हेल्दी है। आप इसको जल्दी से ट्राई करें और बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने प्यारों को शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और मुझे जल्दी से बताएँ कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, किस मुल्क, किस शहर, और क्या आप ये रेसिपी बनाना पसंद करेंगे? मैंने इसके साथ चीज़ भी रखा था हेल्दी वाला। आप जैसे चाहें खाएँ इसको, पराठे के साथ, रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, खाली भी बहुत मज़े का लगता है। अगर और स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 1 बाइट लीजिए हरी मिर्च की, सब्ज़ मिर्च लीजिए, अंडा लीजिए और इसको ट्राई करिए, साथ लस्सी का गिलास लीजिए। तो जल्दी से बताएँ कैसी लगी मेरी ये रेसिपी और क्या आप इसको बनाएँगे? और अगर दिल हो तो मेरे चैनल का विज़िट भी करिएगा, और भी नाश्ते की रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं और भी बड़ी प्यारी मज़ेदार सी। तो जल्दी से जाएँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे चेक करें और मुझे बताइएगा कैसी लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़। जल्दी से मेरे चैनल सलमा देसी फूड को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। ओके जी, बाय, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।